बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चिकन नगेट्स बनाना सिखा रही हूँ जो कि बच्चों के बड़ों के सबके फेवरेट होते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची, KNS, मैकडोनल्ड और KFC से भी बढ़ के आपको इंशाल्लाह ये टेस्ट इनका अच्छा लगेगा। और बजट फ्रेंडली रेसिपी है, घर में बहुत इजीली आप लोग बना के इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। 6 महीने और या साल तक भी ये ख़राब नहीं होते। जी हाँ, मैं सच कह रही हूँ, 6 महीने साल तक ख़राब नहीं होंगे। ये मैं दावे से नहीं कह रही, आप बनाएंगे तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आपने वीडियो को, क्योंकि इसमें हर बात जो है बहुत डिटेल से कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों के लिए समझाई है। तो फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। बहुत ही यमी टेस्टी रमज़ान के लिए स्पेशली गिफ्ट है ये मेरी तरफ से, बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, न्यू बिगनर्स के लिए जो कि रमज़ान के लिए स्पेशल कुछ मेक एंड फ्रीज रेसिपीज़ चाहती थी, उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसके लिए सबसे पहले चिकन चाहिए हमें बोनलेस। ये मेरे पास 1.5 किलो चिकन है बोनलेस, और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया हुआ है। इसमें सीने का भी है, लेग पीसीस में से भी बोन निकाली हुई हैं। तो अच्छी तरह से इनको मैंने सिरके में इनको 2 या 3 चम्मच सिरका डाल के तो फिर मैंने भिगो दिया आधा घंटा, और उसके बाद इनको वॉश कर दिया अच्छी तरह से धो के। तो अब हम इसको बॉईल करेंगे। और सबसे पहले एक पतीली बड़ी ले लेते हैं और उसके अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी डालेंगे और 1 गिलास फुल क्रीम मिल्क ऐड करेंगे इसमें। फुल क्रीम मिल्क जो है उससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो दूध और पानी के साथ ये पकेगा। चिकन जो है, चिकन जब पक जाएगा, हाफ डन हो जाएगा, 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसका फ़ायदा क्या है। ये देखें, हाफ डन हो गया है हमारा चिकन, और बहुत ही देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसको इस तरह से आप जब हाफ डन करके नगेट्स बनाएंगे तो उनमें बिल्कुल भी फंगस नहीं लगती, फ्रीज़ किए हुए ख़राब नहीं होते, जायके में फ़र्क नहीं आता और लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं। प्रोफेशनल स्टाइल में सेम इसी तरह से ही नगेट्स बनाए जाते हैं जो कि बड़े कमर्शियल बड़ी फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। तो अब ये देखें, ये अच्छी तरह से हमारा जो चिकन है इसको हिला लेंगे। हाफ डन किया हुआ है हमारा चिकन, यानी कि आधा कच्चा है आधा पका हुआ है। चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं एक छलनी में, चावलों वाली छलनी या कोई भी स्ट्रेनर जिसमें भी आप निकालना चाहें। तो गरम गरम ही बोटियां जो हैं चिकन की बोनलेस, इनको आपने निकाल लेना है। और यखनी जो है इसकी फेंकनी नहीं है, बल्कि इसको हल्की आंच पे रख देते हैं पकने के लिए, ताकि ये आधी हो जाए। जब आधी रह जाएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी तो इसको हमने कैसे यूज़ करना है इसमें। चलिए अब मैं सारी जितने भी ये चिकन के बोनलेस पीसीज हैं इनको सबको निकाल लेती हूँ। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर दिखाती हूँ। चलिए ये सारा चिकन हमने निकाल लिया और एक साइड पे रख दिया इसको। अब ये ब्रेड के स्लाइस लिए हैं मैंने 5 स्लाइस लिए हैं, बड़ी ब्रेड है। तो इसके किनारे काट लेंगे हम लोग। किनारे जो हैं वो मैंने आपको नगेट्स अभी रिसेंटली बनाने सिखाए थे, नगेट्स सॉरी कह रही हूँ, ब्रेड क्रम्स बनाने सिखाए थे, तो उसमें ये यूज़ कर लेंगे इनको, किनारों को। हमें इसके किनारे नहीं चाहिए, अंदर का पोर्शन जो है ब्रेड का सॉफ्ट वाला ये चाहिए। तो अच्छी तरह से एजेस काट लेंगे, इसके किनारे काट लेंगे। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए इस तरह से ये हो गए हैं। ये तकरीबन 6 स्लाइस हैं मेरे पास, तो इनके किनारे मैंने काट लिए हैं। अब इनको हम इस तरह से छोटे छोटे पीसीज में काट देंगे। बिल्कुल फ्रेश ब्रेड चाहिए आपको इसमें। मिल्की ब्रेड ले लें तो सबसे बेस्ट है, अगर मिल्की ब्रेड मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, वरना फिर आप कोई भी रेगुलर ब्रेड लें, लेकिन ये इस तरह सॉफ्ट स्पंजी किस्म की ब्रेड होनी चाहिए। और अब ये चिकन के पीसीस और ब्रेड
इसको हमने मिक्स करके छोटे छोटे मज़ीद भी पीस कर लेते हैं इसके, और इनको इसके अंदर चिकन के अंदर आपने शामिल कर देना है। चिकन हमारा अभी गरम है और इसके अंदर ये ब्रेड के स्लाइसिस हमने डाल दिए। अब इसके साथ साथ कुछ चीज़ें इसमें शामिल करेंगे जो कि इस तरह से हैं कि रेड पेपर है, पेपरिका पाउडर है, 1 टीस्पून, 1.5 चम्मच नमक है, 1/2 टीस्पून दक्कनी मिर्च है, 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर है, और ये मिक्स हर्ब है मेरे पास जो कि इसमें मैंने डाले हैं, और जिंजर पाउडर है इसमें डालना, यानी कि ग्रीन चिली एक पेस्ट जो बनाई है वो इसमें ये डाल जाएगी 2 टेबल स्पून जितनी। सॉल्ट, पेपर, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और जिंजर पाउडर डाला है हमने। तो अब जो लिक्विड बनाएंगे इसका, ये देखें, एक प्याला ले लिया मैंने। इस प्याले में ये मैंने सब्ज़ मिर्च जो है ये अच्छी तरह से कूटी हुई है, ये जो कि तीखी नहीं होती वो वाली मैंने इसमें शामिल की है। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये 4 से 6 हरी मिर्चें जो हैं उनको चॉप कर लीजिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, ये इसके अंदर शामिल कर दिया। सोया सॉस 2 टेबल स्पून इसके अंदर अब जाएगा। सोया सॉस जो है ये भी आपके नगेट्स को बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। मैं मेजरिंग के साथ आपको बताती हूँ, ये देखें 2 टेबल स्पून जितना जो है सोया सॉस इसमें ऐड कर देंगे। ये सोया सॉस इसके अंदर शामिल कर दिया। अब ये रेड चिली सॉस है मेरे पास, या इसकी जगह पे आप सिरका भी शामिल कर सकते हैं 2 टेबल स्पून। ये हमने शामिल करके इसका पतली सी पेस्ट बना ली। ये पेस्ट जो है जब हम इसको ग्राइंड करेंगे तो थोड़ी थोड़ी डाल के तो फिर हम इसको चॉपर में पीसेंगे। अभी ये चॉपर है मेरे पास, तो चॉपर में ये जो हमने पीसीस काटे हुए हैं और चिकन की जो बोटियां हैं, चिकन के पीसीस, इनको डालेंगे और हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप देखते हैं कि ग्राइंड नहीं आसानी से हो रहे, तो जो चिकन की हमने ये यखनी छोड़ी है अभी, इसकी लेफ़्ट ओवर चिकन स्टॉक, तो वो 2-2 चम्मच 3-3 चम्मच डाल के तो इसको पीस लीजिएगा। वरना अगर आपका चॉपर अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का, तो ये सारा बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल पीस के कीमा बन जाएगा। ये देखें अभी थोड़ी थोड़ी इसमें चंक्स नज़र आ रहे हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा इसको दोबारा चॉप करूँगी। अभी मैंने इसके अंदर लिक्विड पेस्ट जो है वो नहीं शामिल की। अच्छी तरह से जब इसका कीमा बन जाएगा फिर मैं लिक्विड पेस्ट इसमें शामिल करूँगी। अगर आपने इस जगह पे इस टाइम पे लिक्विड पेस्ट डाल दी तो फिर ये बहुत ही मैशी पतला वाला बिल्कुल बन जाएगा। अब आपने 2-2 चम्मच डाल के तो थोड़ा थोड़ा करके आपने पीस लेना है। इस तरह पीसने से एक तो आपको जो इसका कीमा प्रॉपर जब बन जाएगा, उसके अंदर जब हम ये मिक्सचर डालेंगे हरी मिर्चों वाला और सोया सॉस सिरके वाला, तो बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। अब ये देखें ये कितना लचकदार और बेहतरीन हमारा मिक्सचर चिकन का तैयार हो गया। ये देखें अभी गर्म है, ठंडा होगा तो ये खुद ब खुद हार्ड हो जाएगा। अभी मैं इसके नगेट्स बनाने बता देती हूँ आपको। एक आप इसको छोटा सा पोर्शन ले लें कोई भी, और इसको जैसे पेड़ा बनाया जाता है इस तरह से बना के तो इसको प्रेस कर दें किचन काउंटर के ऊपर या कहीं भी चॉपिंग बोर्ड वगैरह पे। थिन आपने इसकी ये देखें इस तरह से थिन लेयर बनानी है। अब आपके पास कोई भी कुकी कटर्स वगैरह हैं, आप शेप जो भी देना चाहें बच्चों के लिए, सर्कल्स हैं या स्टार है, हार्ट है, कुछ भी बनाना चाहते हैं आप इसके बना सकते हैं। मैं इसके आपको काट के बता देती हूँ। ये देखें एक हार्ट जो है ये हमने इस तरह इसमें दबा दिया, फ्लावर वाला भी दबा दिया, प्रेस कर दें बस ऊपर से, और जो किनारे हैं उनको आप काट लीजिए छुरी की मदद से या हाथ की मदद से उतार लीजिए। अच्छी तरह से प्रेस किया। अब ये हाथों से किनारे जो हैं काट दें। इसी तरह स्क्वायर भी होते हैं, मैं स्क्वायर बनाऊंगी। तो ये मैंने आपको आइडिया देने के लिए कि बच्चों के लिए आप ये शेप्स भी बना सकते हैं। अब ये हमने स्क्वायर बना लिए। तो ये अब मेरे पास वो यखनी है चिकन की जो कि आधा कप रह गई थी। अब इसके अंदर मैं शामिल करने लगी हूँ थोड़ी सी चीज़ें जो कि इस तरह से हैं। अभी ये थोड़ी सी जिंजर पेस्ट
गार्लिक पेस्ट डाली थी मैंने 1 टीस्पून। अब एक अंडा इसमें शामिल कर देंगे। गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, एक अंडा इसमें चला गया। और अब इसमें हम मैदा शामिल करेंगे और इसका पतला सा बैटर बना लेंगे। ये हमारी नगेट्स की कोटिंग में बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, क्रिस्पी आपके और जूसी आपके इंशाल्लाह ताला नगेट्स बनेंगे। क्योंकि हमने फुल क्रीम दूध भी डाला था, जैसा कि आपको पता होगा, जब हमने इसकी यखनी और दूध इकट्ठा करके इसको हाफ डन किया था। थोड़ा सा चाट मसाला डाला है मैंने इसमें, ऑप्शनल है, आप इसमें ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट भी डाल सकते हैं। तो अब ये इसमें शामिल करके अब हम इनको कोट करेंगे अच्छी तरह से। तो कोटिंग करने के लिए ये देखें, एक प्लेट लहदा से रख लें और अभी ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं नगेट्स और शेप भी अच्छी ले ली है। और ब्रेड क्रम्स तो मैंने अभी आपको रिसेंटली बनाने सिखाए हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ आपको, उसमें देख लीजिएगा कि ये ब्रेड क्रम्स हमने कैसे बनाए थे। तो ये देखें, इस तरह से चम्मच की मदद से बैटर में से आपने एक एक पीस निकालते जाना है और एक एक हाथ जो है दूध आपने उससे प्रेस करके अच्छी तरह से सारे किनारों को लपेट देना है। बस इस तरह से बनानी है सारे के सारे नगेट्स। नगेट्स की कोई भी शेप जो बच्चे पसंद करें आप बना सकते हैं। इसमें आप बच्चों को भी साथ अपने इन्वॉल्व कर सकते हैं, बच्चे भी अपनी पसंद के इसमें शेप्स बना सकते हैं, या इनकी जब हम इस तरह कोटिंग करेंगे तो बच्चों को भी साथ आप लगा सकते हैं। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी और बाज़ार से बहुत ही कम कीमत में ये आपके तैयार हो जाते हैं। बाज़ार से 350-400 का आपको एक पैकेट मिलता है, जबकि चिकन 200 अगर 200 रुपये किलो के हिसाब से आपको ये मिले बोनलेस, तो उसके आप अंदाज़ा करेंगे आप कितने सारे नगेट्स बना सकते हैं। तो ये इस तरह से कोट करना है आपने और साथ साथ इसकी शेप को बरकरार रखते हुए सारे कोने ऊपर नीचे से अच्छी तरह से कोट करना है। ब्रेड क्रम्स थोड़ा थोड़ा डाल के रखते जाएं प्लेट में, ज़्यादा ना डालिएगा, ताकि जब सॉफ्ट या सोगी हो जाए हमारा ब्रेड क्रम्स तो हम नया ब्रेड क्रम्स जो है वो निकाल के दोबारा से डाल लें। बस इसी तरह से मैं मज़ीद बना लूँगी। इनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं 6 माह से 1 साल तक। ये मुझे स्पेशली मेरी एक दोस्त की रेसिपी है, उन्होंने बताई थी और ये प्रूव है बिल्कुल कि ये 6 महीने तक भी फ्रीज़र में ख़राब नहीं होते। लेकिन इनको सेव करने का एक तरीका है, इस तरह के आपने जैसे मैंने प्लेट्स में रखे थे अभी आपको दिखाए हैं, तो प्लेट में इनकी आपने तरतीब से इनको रख देना है। जैसा कि अभी मैं जब इनको तरतीब से रखूँगी तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से हमने तरतीब से रखा। चलिए थोड़ी देर के लिए इस तरह से सारे ही मैं बना लेती हूँ और इसके बाद हम इसको प्लेट में रख लेंगे, जैसा कि ये अभी आपको नज़र आ रहा है। इस तरह प्लेट्स में रख के तो फ्रीज़ कर लें, 6 घंटे फ्रीज़ हो जाएंगे। तो उसके बाद जिपलॉक बैग्स में डाल के कोई भी शेप कुछ भी बना सकते हैं इसका डिज़ाइन। तो आप ज़रूर बना के इनको फ्रीज़ कर लीजिए और फ्रीज़ करके डीफ्रोस्ट नहीं करना, डायरेक्ट आपने इनको हाई फ्लेम पे आपने फ्राई कर लेना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, फिर हाजिर होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।